वेलकम टू बिल्ड ISPCS। आज हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक, कम्युनिकेबल एंड डेफिशिएंसी डिजीज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे हर साल श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आने वाले बिहार SSC और BPSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें आपको पता ही है कि साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला रेडिएशन यानी विकिरण कौन सा है? इंफ्रारेड। कैटरेक्ट द्वारा मानव नेत्र में कौन सा भाग प्रभावित होता है? नेत्र लेंस का धुंधला हो जाना। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड। ब्लड में HbA1c का मापन किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? डायबिटीज़। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता के किसके लिए उत्तरदायी है? डाउन सिंड्रोम के लिए। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु कौन सा उपचार नवीनतम है? IMRT। कौन सा अनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज नहीं है? रतौंधी। थैलीसेमिया रोग से क्या प्रभावित होता है? ब्लड। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन रोक देना चाहिए, वह किससे पीड़ित है? बुलीमिया से। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है? रेडियो फॉस्फोरस P32 और कोबाल्ट 60। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है। इसमें असाधारण बढ़ोतरी किसकी होती है? वाइट ब्लड सेल्स की। ल्यूकोसिन DRDO द्वारा निर्मित किसके उपचार में लाया जाता है? ल्यूकोडर्मा के उपचार में। मायोपिया किस अंग का दोष है? आँखों का। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण डायबिटीज होता है? पेनक्रियास। शरीर के अंदर आयरन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। मायोपिया पीड़ित व्यक्ति को कैसे दिखता है? नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से वो देख पाता है। तीव्रता एवं प्रायुक्तता के आधार पर कौन सा कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? आयोनिक रेडिएशंस। ऑन्कोजोन किससे संबंधित है? कैंसर से। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। अधीर रक्तस्राव क्या है? एक आनुवांशिक विकार, यह एक जेनेटिक डिजीज है। BMD परीक्षण क्यों किया जाता है? अस्थिर रंध्रता यानी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। यह एक हड्डी का रोग होता है। ब्लड में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? मेथामोग्लोबिन के कारण। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर किससे संबंधित है? हार्ट अटैक से। बीटा ब्लॉकर किसके बचाव हेतु दी जाती है? हार्ट अटैक से। सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो सामान्यतः किसमें पाया जाता है? छोटे बच्चों में। मिनीमाटा व्याधि यानी मिनीमाटा डिजीज किस धातु से संबंधित है? मरकरी से। मानव आँखों की पुतली किस अल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है? एंट्रोपिन से। स्लीप एपनिया में लोग क्या करते हैं? निंद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास यानी सांस बाधित हो जाती है। बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग में किसका उपचार किया जाता है? घुटने के जोड़ों का। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का क्या कारण है? तंबाकू युक्त गुटखा। CUT का सर्वमान्य दुष्प्रभाव क्या है? रक्तस्राव। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में कौन सी रक्तवाहिका ग्राफ्ट प्रयोग में लाई जाती है? पांव से ली गई सिरा, अग्रहस्त यानी फ्रंट हैंड से ली गई धमनी, सीने के वक्ष स्थान से ली गई धमनी। अस्पताल के किस विभाग में कैथ लैब होगी? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। एस्पिरिन किससे संबंधित है? एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। रेटिना किसकी अपवृद्धि है? अग्र मस्तिष्क पश्च की। बच्चों में कौन सा रोग प्रोटीन की न्यूनता के कारण होता है? मैरास्मस। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के कारण रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। उस प्रोटीन का क्या नाम है? एमिलाइड प्रिक्सर प्रोटीन। ट्यूमर संसूचित करने में रेडियो आइसोटोप कौन सा है? AS74 यानी आर्सेनिक 74।
लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किडनी पर। आर्थराइटिस किसके जमाव के कारण होता है? यूरिक एसिड के जमाव के कारण। थैलीसेमिया डिजीज किसको प्रभावित करती है? ब्लड को। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। किस रेडियो एलिमेंट का उपयोग शरीर के रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है? रेडियो सोडियम। ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग लाए जाने वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप का क्या नाम है? फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। मिनीमाटा डिजीज का मुख्य कारण क्या है? पारद विषाक्तता यानी मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी। सहज प्रणाली का संबंध किससे है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया से। कौन सा फल स्कर्वी के इलाज में उपयोगी है? आंवला। एंसोमिया किसे कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को यानी सूंघने की शक्ति इसमें चली जाती है। मनुष्य के अंगों में से कौन सा अंग हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? आंख। बीएमडी टेस्ट क्यों किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानने के लिए। कौन जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वे लोग किससे पीड़ित हैं? बेरी से। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? नाइट्रेट। किस किरण के उत्सर्जन के कारण कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है? गामा रेज। कम्युनिकेबल डिजीज के उदाहरण क्या हैं? एड्स, छोटी माता, गलसुआ और हर्पीज। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर। वह कौन सी बीमारी है जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक एसिड पाया जाता है? आर्थराइटिस। मैडकाउ रोग का क्या कारक है? प्रायंस। एक कलर ब्लाइंड पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे? उनके पुत्रियों के पुत्र में। कौन सा जेनेटिक डिजीज लिंग संलग्न है? रॉयल हेमोफेलिया। इटाई डिजीज किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? कैडमियम। हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है? पोटासियम। ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? मस्तिष्क की। जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा डिजीज हुई थी उन मछलियों को खाने से जो किससे संक्रमित थी? मर्क्यूरी से। आंख के किस भाग में येलो स्पॉट पाए जाते हैं? रेटिना में। अल्कोहल के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत का शोषण रोग। एम्फीसेमा से प्रभावित होने वाला कौन सा मानव अंग है? लंग्स। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख के रोग को क्या कहा जाता है? कैटरैक्ट। किस तत्व की कमी से ग्वाइटर रोग होता है? आयोडीन। सिलिकोसिस किससे संबंधित है? लंग्स से संबंधित बीमारी। जेनेटिक सिकनेस का क्या उदाहरण है? हेमोफीलिया। जॉन्डिस से क्या दुष्प्रभाव होता है? लिवर। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। डायबिटीज के लिए प्रयुक्त इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफजी बेंटिंग ने। कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? डायबिटीज। कहाँ काम करने वाले श्रमिक न्यूमोकोनिसिस से रोगग्रस्त होते हैं? शीशा उद्योग में काम करने वाले श्रमिक। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। थैलीसेमिया के रोगी शरीर में किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? होम्योग्लोबिन की। अबिंदुकता किस मानव अंग से जुड़ी बीमारी है? आँखों से। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है? डायबिटीज़ के लिए। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या कठिनाई होती है? पास की वस्तु को देखने में दिक्कतें आती हैं। निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है? कनकेव लेंस का उपयोग करके। कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप का उपयोग ट्यूमर की पहचान हेतु किया जाता है? आर्सेनिक 74। कौन पोटासियम अल्पता से संबंधित है? लो ब्लड प्रेशर। एक कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों में कितने प्रतिशत कलर ब्लाइंड होने की संभावना है? 0%। हेमोफेलिया किससे संबंधित है? नॉन थिकनिंग ऑफ ब्लड से। मेटास्टासिस क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती है।
औषधि वितरण में काम आने वाले ब्लैंक कैप्सूल्स किसके बने होते हैं? स्टार्च से। फेनिल केटिनोरिया मेटाबॉलिज्म की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल का क्या निर्देश है? एंजाइम के जेनेटिक डेफिशिएंसी का। फिनाइल केटोनोरिया किस रोग से संबंधित है? मानसिक जड़ता से। बहुचर्चित बबल बेबी डिजीज के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। हेमोफीलिया रोग का वहन कौन करता है? स्त्रियां करती हैं, जो प्रकट पुरुष में होता है। कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न के उत्पन्न से होता है? मस्कुलर डायस्ट्रोफी। डाउन सिंड्रोम का क्या कारक है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। क्या कारण है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो सकते हैं? क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ड्रॉप्सी नामक बीमारी किससे संबंधित है? मिलावटी तेल खाने से। एंथोफोबिया किसका डर है? पुष्पों का। हिस्टेरिया नामक रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? यंग लेडीज में। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? सेल्स का अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लाई होना, इससे स्वस्थ सेल्स का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। यदि यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को किस एक अंग के फेल हो जाने की संभावना है? किडनी के। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक रेडिएशंस से सबसे कम सुप्रभाव अंग कौन सा है? ब्रेन। ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? EEG से। खुजलाने से खाज क्यों मिट जाती है? क्योंकि इससे कुछ न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हैं जो ब्रेन को एंथीस्टामिन केमिकल का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देते हैं। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी। मनुष्य की आंख में लाइट वेव्स किस स्थान पर नर्व इंपल्सेस में परिवर्तित होती है? रेटिना में। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? जॉन्डिस। ब्राइट्स डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी को। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? ब्लड में एबनॉर्मल शुगर कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण। किसके बीज डायबिटिक पेशेंट को ब्लड शुगर मेंटेन करने में लाभ पहुंचाते हैं? मेथी के बीज। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह क्या है? जीरोथैल्मिया। लेथरिज्म नामक रोग किससे होता है? खेसारी के दाल के अधिक सेवन से। तो चलिए मिलते हैं बायोलॉजी सीरीज के अगले वीडियो में। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।